गुरुदेव। देखो, शंका में कभी मत पड़ो। जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं है, मेरा भी नाम नहीं है, आपका। शंका में नहीं पड़ना चाहिए। पहले लोग कहते थे कि मेरे बाबा जी का नाम, मेरा तो नाम नहीं, मैं भी तो जय गुरुदेव बोल रहा हूं। तो ये शंका स्थान है, शंका नहीं करनी चाहिए। शंका से बड़े नुकसान होते हैं, और शंका से प्रेम मोहब्बत, व्यवहार, बोलचाल, ये सब टूट जाता है। जय गुरुदेव। जब आप किसी का नाम लेते हो तो जो नाम रखा गया वो लोग तो मुंडा नाम, उसमें कोई नाम में रस नहीं। लेकिन जब श्री लगा दो और जी लगा दो तो रस आता है, उसमें शब्द और प्यार और मुलायमता और आदर उसमें टपकता है। और सीधा खड़ा कर दो तो कड़ू लगता है, कड़ू, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो मालिक का आदर सूचक शब्द होना चाहिए। ये ठीक है कि जहां पर गुरु के बारे में कहा गया वो तो गुरु मुख है ही, लेकिन आदर सूचक शब्द उसका महात्माओं ने सदा ध्यान रखा। आदर सूचक शब्द होना चाहिए, जो जिभ्या से बोला जाए उसमें आदर। वैसे वो गुरु है, वैसे गुरु है। जब ध्यान करोगे और दृष्टि में आएगा तो गुरु ही है। फिर वहाँ आदर सूचक शब्द नहीं, लेकिन वर्णात्मक, उसमें आदर सूचक शब्द होना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। ये तो हम भी जानते हैं कि 7 बजे रखा गया, लेकिन आज होली है तो थोड़ा प्रार्थना अर्चना होगी पहले। सत्संग तो समय से शुरू होगा, लेकिन पहले प्रार्थना वगैरह कुछ हो जाए। ये होली में मालूम क्या होता है, धूल उड़ाई जाती है, धूल उड़ती है। तो महात्माओं ने कहा भाई कर्मों की धूल उड़ा दो, कर्मों की, यानी पाप पुण्य की धूल उड़ाओ। गाय में जलाओगे, कहते हैं योग रूपी अग्नि में जला दो। योग रूपी अग्नि उसमें जला दो, उसमें सब भस्म होता है। लोहा लक्कड़ डालो, सब भस्म हो जाएगा। वो योग रूपी अग्नि है, वो प्रचंड अग्नि है, तो सब जला के देखो, जिसको जलाना उसे जला देगी। जो जलने वाली चीज है वही जलेगी, सूरत नहीं जलेगी, सूरत साफ हो जाएगी। जो दोनों आंखों के पीछे बैठे वो साफ हो जाएगी। भक्तों के साथ मतलब तो ये था, लेकिन आप बाहर रस्म बना लिया। दिवाली है, कहते हैं कि तुम दिया जलाओ, लेकिन उस दिए को जलाओ जिसमें तेल बत्ती न डाली जाए
और सदा जलता रहे, उस दिए को जलाओ। तो आप मतलब ये है कि हर साल दिवाली में दिए जलाते हो और अपना दिया बुझा पड़ा हुआ, उसी दिए को जलाओ। जब जल जाएगा तो उसमें तेल बत्ती बाहर की डालने की जरूरत नहीं, वो सदा जलता रहेगा। मतलब था त्योहार का, लेकिन जब महात्मा थे तब तो ठीक था, तब सही मतलब था। और जब वो चले गए उसके बाद लोग भूल गए तो मतलब एक व्यवहार बना दिया। त्योहार एक व्यवहार, एक रस्म, बस उतना ही करके छोड़ दिया। उसके मतलब को नहीं पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है, वो पूछते होते तो फिर आपको शंका ही नहीं रहती। तो ये देश परदेश है, अपना देश नहीं। और परदेश में आप रह नहीं सकते हो, आपको निकाल देगा। निकालने का मतलब समझते हो कि एक आया इस देश की दी है, इसमें सूरत को बैठाया और फिर उसके बाद में जब समय जितना दिया पूरा हुआ तो कहेगा हमारे देश से निकलो, तो इससे निकाल देगा और फिर दूसरे देश में फंसा देगा कि चलो वहां तुमको बंद करेंगे। फिर वहां उसको बंद किया और वहां सजा दी और फिर वो कहता है कि चलो यहां से भी निकलो, तो तीसरे में बंद कर देगा। तो ऐसे कितने युग और कल्प बीत गए, कोई अंत है उसका? कोई। महात्मा किसी का खंडन नहीं करते, किसी का भी, यथाउचित सबको बताते, खंडन नहीं करते। खंडन उनके यहाँ है ही नहीं, उनके यहाँ तो यथार्थ है। अब तुम्हारी समझ में ना आए बस वही खंडन है, तुम जिसको समझ लो वही खंडन है, और जिसको न समझो वो यथार्थ है। तो महात्मा यथार्थ, जो जिसकी जैसी गति है, पाप है पुण्य है, अच्छा है बुरा है, न्याय है अन्याय है, उसको बताते हैं ये क्या है। तो अच्छे काम से, दूसरों को सुख पहुंचाने से, आराम पहुंचाने से, दूसरों की रक्षा करने से, वक्त जरूरत उनके काम आने से, पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, रहने को जगह दे दी, वो पशु पंछी आदमियों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव, ये अच्छा काम है। और तुमने उनको सताया, मारा पीटा, खाना नहीं दिया, ये नहीं दिया, रोटी चारा नहीं दिया, और मतलब यह है कि उनको बांध रखा, गर्मी में जाड़े में उसका ख्याल नहीं किया, तो ये खराब काम है। उसी को बताते हैं ये काम मत करो, अच्छा काम है। तो अच्छे काम से तुमको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, निरोगता मिलेगी, निरोग नहीं होगा। और खराब काम करोगे तो फिर रोग हो जाएगा, दुख मिलेगा, दुखी हो जाओ, बीमारी मिलेगी, शरीर भंग हो जाएगा, और फिर सड़न पैदा हो जाएगी, तो उससे बड़े कष्ट होंगे। इसलिए मना करते हैं कि ये खराब है, एक अच्छा, अच्छे को करो, उससे सुख पाओगे। कितने दिन? थोड़े दिन के, शरीर तुम्हारा थोड़े दिन ठीक रहेगा, लेकिन ये कहो कि मुझे कोई बदलेगा नहीं, तो इसमें से निकालेगा। अब वो जो अच्छा काम है उसका आपको फल आगे मिल जाएगा, उसकी प्रारब्ध बन जाएगी, क्योंकि जब इसमें से निकालेगा तो तुरंत प्रारब्ध बनाता है कि तुमने जो जो किया है, लो अब मैं तुमको ये शरीर देता हूं, उसका ये भोग है, तो शरीर दे दिया, उसका भोग दे दिया। अगर मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य शरीर से कर्म करो, और नहीं तो और कोई शरीर दे दिया तो भोगो, फिर वो भोग हो गया, मनुष्य शरीर कर्म। तो कहने लगे को समझना चाहिए। तो यथार्थ किसी को न ब्रह्मा का विरोध, न विष्णु का विरोध, न शुभ कर्म का विरोध, न मतलब यह कि जीवात्माओं का विरोध है, किसी का विरोध नहीं है, न देवी का, न देवता का, न स्वर्ग का, न वैकुंठ का विरोध, न माया का है, न ईश्वर का, किसी का, न देवी न देवताओं, किसी को। यथार्थ
जब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा वही करोगे, और समझ में आ जाए वही सत्य है। बस ये महात्मा कभी दो चीज जिसकी है वही वर्णन करेंगे। और वो कहते हैं कि भाई परदेश में तो परदेशी में हो, अपना देश जब छोड़ दिया और दूसरे के देश में हो, मान लो बहुत तपस्या की, चलो तुम स्वर्ग में पहुंच गए, बैकुंठ पहुंच गए, चलो मतलब यह है कि तुम इंद्री में पहुंच गए, तो मतलब यह है कि आप शिवपुरी में पहुंच गए, आप मतलब इस धाम में पहुंच गए, तो मतलब यह क्या वहां रहोगे? वो भी तो परदेश है। यह है कि स्थान थोड़े दिन का है, वो स्थान थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर जब वहां वो भोग आपका तपस्या आपकी पूरी हो गई तो जाओ। तो कहते हैं कि भाई उससे परे तो नहीं हुए, वो जन्म मरण तो फिर भी उसी दायरे में रहे, जो आवाज थोड़ी सी ज्यादा तब तक रुके हुए हो, जब जो भोग लिया आपने तो फिर आ गएगा। कर्म करने के लिए ये शरीर ये बैठा है, वहां कर्म नहीं बनेगा, वहां जो कुछ आपने जमा किया भोग लो, और फिर आपको राजा बना दिया, धनीवानी बना दिया आपको, तो फिर वो भोग भोगोगे इंद्रियों के, आप बुराई में फंस जाओगे तो फिर सीधे नरकों में ले जाएगा। तो कहते हैं कि भाई काल जाल से कर्मों से तो परे हुए नहीं, अब वो कर्म कोई यहाँ तो जमा नहीं होते। 3 प्रकार के कर्म है, एक तो क्रियामान जो अभी आप करते हो, दूसरा यह है कि प्रारंभ जिससे ये शरीर मिला, फिर आपने जो इससे कर्म किए, और तीसरा है संचित कर्म। ये 3 कर्म है। तो प्रारब्ध का भोग तो आपको मिल गया, वो तो श्वास श्वास पर आपको मिलेगा। अब क्रियामान कर्म अच्छा करें, तो यही आगे चल करके जब इसका हिसाब समाप्त होगा और नया हिसाब बनेगा, तो वहां सब मतलब ये है कि आपको फिर प्रारब्ध बन जाएगी उसी क्रियामान कर्मों की, और फिर उसका जब बनेगा तो जो भी शरीर देना उसमें बंद करेंगे, उसका भोग देना। बस ये है प्रारब्ध, ये क्रियामान कर्म जो रोज करते हो वो है, और संचित है कि उसमें से जो अलग अलग करके, और जो जहाँ का है वहाँ अलग, जैसे ऊपर जाने का है, स्वर्ग में जाने का, वैकुंठ में जाने का, तो एक एक कण जमा होता है आपका, और जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमा कितने युगों तक जमा होगा, तब फिर जा करके वैसा रास्ता मिलेगा, तब आप वहाँ तपस्या से साधन से तब पहुँचोगे, और फिर वहाँ भोग लीजिए। मान लो 500 बरस, 1000 बरस, 2000 बरस, और भोग के फिर आ जाए, फिर कर्म कीजिए, तो फिर फंस गए, रहे तो उसी जाल में, मेहनत भी की, परे नहीं गए। अब जब परे नहीं जाओगे तो फिर तो काल जाल के अंदर, कर्मों के अंदर रहे, कर्मों के अंदर तो कर्म फल पाओगे, इससे बच नहीं सकते। तो महापुरुष जो है किसी का खंडन नहीं करते, वो यथावत जो जहाँ की चीज है उसी को बताते हैं। तो आप लोग समझ नहीं पाते हो, और यही आपके लिए शंका है। समझ जाओ तो फिर तो ज्ञान हो गया, और बुद्धि का भी ज्ञान करना चाहिए बहुत ही, कि संसारी चीजें समझ करके भी थोड़ा बहुत बोध हो, और परमात्मा की जो आत्म ज्ञान है वो तो बने, तो ये शंका मिट जाए तो फिर अंदर चले जाओ, फिर काम बन जाए। तो शंका ही में तो भागते फिरते हो, तो थोड़ा सा तो ये देश नहीं है। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई,
पराए काम नहीं बदना। अब ये मनसूबी तन है, इसमें आप जो काम कर रहे हो मन से, बुद्धि से, चित्त से, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके ये सामान बटोर लो, खेती से, दुकान से, दफ्तर से, इसको रखो, उसको ये करो, मतलब हीरा इकट्ठा करो, सोना चांदी इकट्ठा, मकान, और ये सामान, ये सब काम जो कर रहे हो, अब इसमें से कुछ अपना नहीं, अपना कोई काम नहीं, पराया सामान को इकट्ठा कर रहे हो। पराया ये भी है और सामान भी है पराया। इसको इकट्ठा करते हो कैसे? अपना विश्वास छोड़कर। आपको अपनी प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है, सब फेंक दो, उसका अनुभव करो कि चले जाओ जंगल में, राजा राज छोड़ के चला जाए, उतना ही उसको मिलेगा जितना पेट है, उसका भाग वो भी है, वो त्याग करके चल दे तो उतना ही खाना मिलेगा, उससे ज्यादा तो खाएगा नहीं, पेट भर गया तो उसको मिलेगा। तब राजाओं ने राज छोड़ा और जंगल में महात्माओं की बात का उन्होंने अनुभव किया, तो कह रहे भाई जो खाना वहां खाते तो यहाँ भी मिलता है, पेट वहां भी भरते थे, पेट तन ढकते थे, तन के लिए मिल जाता है, और क्या चाहिए? तो ये तो पराया काम था, वो तो आपकी प्रारब्ध बनी हुई है तो अब मिलेगा, तो उस पर विश्वास करो। तो विश्वास तो आपने छोड़ दिया, बटोर रहे हो, दूसरे काम में लगे हुए हो, और आपको करना था अपना काम। तो जो सूरत बैठी है दोनों आंखों के पीछे, उसके लिए तो कोई धन इकट्ठा नहीं किया, उसके लिए भी थोड़ा इकट्ठा करते कि भाई अपने लिए भी इकट्ठा करें। मान लो आज समय पूरा हुआ और आप मतलब ये कि चलो चलो, तो आपके पास क्या है? खाली जाओ, फिर बचाएगा सूरत की हिफाजत कौन करेगा? तो कुछ अपना भी काम करो, अपना भी करो और अपने में विश्वास करो, उसके साथ कर्म करो। जब कर्म करोगे उसके साथ वो फंसोगे नहीं, और जब आपने अपना विश्वास छोड़ दिया, उसमें लग गए, तो अपना काम छूट गया और अपना विश्वास भी छूट गया, और इसमें लग गए और आपका है नहीं, इसमें से कुछ नहीं ले जा सकते हो। बोलो नाम गुरु का संभाले चले, नाम यही है दाम गठ बंधना। अब कहते हैं गुरु ने जो नामदान दिया कि सूरत घाट पर बैठकर तो इस नाम की कमाई करके धन जमा कर, कहते हैं कि वो करना चाहिए, वो तो असली धन है सूरत का। ये जो धन आप मना रहे हो ये शरीर का, शरीर आप है नहीं, किराए का मकान है, तो किराए का मकान खाली कराया तो सामान भी ये पड़ा और मकान भी पड़ा, ये दोनों ही पड़े, इसमें से न ये उसके साथ न वो इसके साथ, तो आप बेकार में इसमें। अरे भाई अपनी कमाई करते, वो जीवात्मा का चेतन धन जमा करते, जब जाने का वक्त होता तो फौरन उसकी रक्षा संभाल होती, फिर कोई इधर उधर नहीं ले जा सकता, तो आत्म धन तो आपने जमा नहीं, सब सारी कूड़ा कचरा ये सब जमा करते रहे, इधर से दूसरों की ठगी करते रहे, इधर लूटते रहे, उधर लूटते रहे, यही मतलब ये धोखा बेईमानी चोरी करके ये जब कूड़े कचरा है, मवाद है, और क्या ये कोई मतलब यह है कि थोड़ी और फिर आप कहते हो कि उससे हमको सुख मिल जाए। अच्छा, जिनके पास में धन है, सब कुछ है, वो तो आपसे ज्यादा रो रहे हैं, वो तो आपसे ज्यादा रो रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं रोते, लेकिन आप उनके बीच में बैठो। वास्तव में एक दफे बहुत दिन हो गए, शुरू में सन 52 में जब कलकत्ते गया तो वहाँ एक विक्टोरिया मेमोरियल है, उसमें मैदान है, वहाँ जाके चुपचाप बैठ गया, ऐसे बैठा हुआ था, एक आदमी सो रहा था सामने और आराम से बिल्कुल जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था, वो वैसे मैले कुचले कपड़े पहने था, तो दो आदमी आए उसके सामने बैठ के आकर के, तो दोनों बातचीत कर रहे हैं आपस में, कह लगे देखो क्या जिंदगी है,
हमारे पास पैसा भी है, सब सामान भी है, गाड़ी भी है, ये भी है, मकान भी है और सब कुछ है, और 1 मिनट चैन नहीं है। और रात दिन मतलब कभी खाना नहीं खा पाते, कभी ये नहीं है, वहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, ये वो। ये बेचारा बड़ा अच्छा है, देखो कितना आराम से सो रहा। ऐसी नींद तो हमको कभी नहीं मिली। वो कहता मैं ये बात सुन रहा था, उनकी आपस में बातचीत, वो ये समझते होंगे कि नहीं सुन रहे, तो मैं उनकी ये बात सुन रहा था। तो हमने कहा मैं भाई क्या आपको तकलीफ आ रही? कह लगे पूछिए नहीं, ये कितने आराम से सो रहा है। अगर हमको ऐसी चीज मिल जाए तो हम कितने आराम से, हमको कभी आराम नहीं रात को मिलता। अब वो उससे दुखी है, ये क्यों सो रहा? तो हमने उसको कहा कि इसको उठाइए, आप भी ब्रह्म में हो, ये भी ब्रह्म में, दोनों के दोनों ब्रह्म में हो। आप कहते हो ये सुखी है, ये कहता है आप सुखी हो, तो इसको उठाइए। तो उसको उठाया, उठ के बैठ गया। तो पहले तो थोड़ी देर में, और नींद ठीक की उसने, तो बैठ गया। कहले बाबू जी क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो? कहले भाई ये बताओ कौन सुखी है? अरे कह लगे बाबू जी सुखी की बात, ये है घोड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, ये मकान है, ये है रुपया पैसा है, कारखाने है, ये है वो है, ये बहुत सुखी है। और हम गरीब आदमी, हम तो बहुत प्रेरित हैं, हमको क्या सुख है? हमने कहा आप सुन लीजिए इनकी बात, ये इसकी बात सुनिए, ये आपको कहना सुखी है, और आप इसको देख करके रो रहे हो कि ऐसी नींद इसकी हमको मिल जाए, ये न सो सके, आप ये मना रहे हो। तो बताइए कितने दुखी हो? तो क्या काम करते हो? कह लगे अरे बाबू जी बगीचे में ये जो मैदान है इसकी घास काटता हूँ, वो ठेला खड़ा, और काट के ले जाता हूँ बाजार में बेचता हूँ। मैंने लीलाम ले लिया, मैं तो कितना मिलता? कल मिल जाता 50 रुपए, 52 में 50 रुपए मिल जाता हमको। तो मतलब ये है कि हम तो समझते हैं भगवान की हमारे पर कृपा हो गई कि हमको रोटी रोजी दे रहे हैं, बस ये बात। हमने देखो तो बेचारा सब्र कर रहा, और आपके पास इतना होते हुए, और आप उसकी बेचारे की उसकी नींद खोल छीनना चाहते कि हमको ऐसे इसकी नींद हमको मिल जाए। ये कैसे? इसका काम कीजिए तो आपको नींद मिल जाए। आप भी ऐसे ही रहिए, तो आप तो आसमान में जाते हैं, कैसे आपको मिले? मैंने क्या चाहिए बताओ, और भी लोग जो आपकी तरह से हैं वो सुखी है? कहने वो हमको मिल जाता दुखी। तो हमने कहा इसमें किसी को सुख मिलने वाला नहीं है, सुख नहीं मिलेगा। तो आप कैसे निकले इससे? तुम्हें भी कोई महात्मा मिलेगा तभी निकलोगे, ऐसे इसमें तो डूब गए। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम निकल जाओगे, क्योंकि तुम तो शक्तिहीन हो गए, शक्तिहीन हो गई, न बुद्धि में बल है न शरीर में बल है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है सब दुखी, जिनके पास बैठी है सबके सब दुखी। मैं बहुत बार हवाई जहाज में जा चुका हूँ, तो कभी कभी मुझे देखते हो तो पहचान लेते हो कि बाबा जय गुरुदेव आप हैं। मैं जय गुरुदेव तो नहीं हूँ, लेकिन जय गुरुदेव नाम का प्रचार तो जरूर करता हूँ। अच्छा। फिर वो अपनी तकलीफ है जब वर्णन करने लगते हैं, तो हमने कहा हवाई जहाज में क्यों चलते हो? क्या लगे अगर हवाई जहाज में न जाए तो हमको तो कोई पैसा ही नहीं देगा, हमारा सब चला जाए, हमारी वो फैक्ट्री बंद और वो हमारी फैक्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप सोच रहे हो सब झूठा, ये भी दुखी है और वो भी दुखी है, दुखी कोई आराम से नहीं है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि हम इसमें गए तो कैसे इसको काम मिले। अगर इतना समझ जाओ और विवेक हो जाए तो दुख चला जाए। अब विवेक तो है नहीं है, उलझे पड़े हुए हो तो दुख कैसे जाएगा? पराये सामान को इकट्ठा कर रहे हैं रात और दिन, जुटे पड़े हुए जो अपने काम आने वाला नहीं है, और अपना काम छोड़ दी। अपना काम करने लगो, ये सब चीज समझ में आ जाए। अपना नहीं काम करोगे कोई चीज समझ में आने वाली, क्योंकि ये तो अंधेरा है, इसमें उजाला हो तब तो एक बात भी है। तो सूरत तो बेचारी इसमें बंधी पड़ी है, वो तो अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, उसको तो या तो कोई बल मिले या मतलब है मन बुद्धि इसका साथ दे दे, क्योंकि इन्होंने तो पता लिया तो ये निकल सकती है। तो होश में आ जाए, होश में आएगी तभी इसको मतलब यह कि वास्तविक बोध प्राप्त होगा, ये पाएगी अपना। और इसको शक्ति जब प्राप्त होगी तो ये मन बुद्धि चित्त ये इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब यह है कि भाई गुरु का नाम, इसको जो मिलता है उसको गांठ में बांधो और रोज इससे काम लो, क्योंकि वो तो कहता है दरवाजे पर बैठ जाओ, जिधर से करो यहाँ दरवाजे पर बैठो, 1 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट दरवाजे पर बैठ करके और जरा सा यहाँ बैठक बनाओ तो क्रिया शुरू हो जाए, आत्म क्रिया। फिर सूरत की क्रिया, क्योंकि सूरत का कर्म तो अलग है
और शरीर इंद्रियों का कर्म अलग। तो ये तो यहाँ कर रहे हैं और वो करेगी वापस जाने का, अपना कर्म करेगी। तो चेतन कर्म करना चाहिए, उससे तो धन आपको मिल जाएगा अपना। और चेतन क्रिया उतनी जड़ करते रहे तो जड़ तो अपने मिलने वाला नहीं, क्योंकि जड़ अपना कुछ है नहीं। ये तो किराए का मकान है, खाली वापस खत्म हो गया। बोलो। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान यह कहना। अब वो कहते हैं भाई, महापुरुष कहते हैं जगत का तो रंग सब मैला और मैल तुम्हारे ऊपर में चढ़ा हुआ है। तो कहते हैं कि ये मेरा कहना तुम मान लो, ये महापुरुषों से इस मैल को धुलवा दो, वो धो देंगे। जब धो देंगे तो जीव साफ हो जाएगा। सफाई जब हो जाएगी तो मन बुद्धि चित्त निर्मल, फिर अंतःकरण मिला स्वरं साफ हो जाएगी। तो ये आपका घट खुल जाएगा। घाट, घट कहते हैं घाट, चढ़ने का है, खुल जाएगा, ये साफ हो जाएगा तो फिर चढ़ाई होगी उसकी। और कहते हैं कि जो तुमने ये जमा कर रखा बिना गुरु के और बिना नाम के, इसको कोई धो ही नहीं सकता। वो तो गुरु जब नाम देगा और नाम के साथ जुड़ोगे तो धुलाई हो जाएगी। कहते हैं कि बहुत मैला है, इसमें मत फंसो। अरे भाई मेरा कहना मानो, ऐसे तुम जल्दी से करो, जल्दी धो, देर मत करो, नहीं तो ये वक्त जो है आपका तक सीमी मालिक को प्राप्त करने के लिए जो समय मिला वो निकला जा रहा। और ये अमोलक मनुष्य शरीर, दरवाजे पर सुरतों को बैठा दिया और कहा अरे तुम चलो उधर को। तो जानकार मिले तो बताए कि भाई ऊपर की तरफ चलो, उधर से आयो, यहाँ तो तुम्हारा कहीं घर नहीं, वो तो आपका घर तो ऊपर है। तो जब उधर भी चलोगे तो आप कैसे मतलब कैसे तुले जाएंगे। अब वो इतना प्यार से समझाते, डर बंद करो, अब वो चलो। हाँ, अब यह है कि करनी की, किसी ने स्वर्ग प्राप्त किया, किसी ने वैकुंठ प्राप्त किया, किसी ने देवी देवताओं को प्राप्त किया, किसी ने 14 भवन प्राप्त किए, किसी ने आद्या शक्ति को प्राप्त किया, कोई इंद्रपुरी में गया, कोई रामलोक में, कोई श्यामलोक में, कोई गोलोक में, कोई प्रकृत लोक में, किसी ने ईश्वर को प्राप्त किया, किसी ने ब्रह्म को प्राप्त किया, किसी ने पार्वती को प्राप्त किया। तो मैं थोड़ी कहता हूं ये खराब है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है। उसके लिए कोई महात्मा ये थोड़ी कहते हैं कि ये नहीं है, वो तो कहते हैं तो है ही, जो चीजें रास्ते में हो तो है ही। लेकिन अगर आगे आप नहीं गए तो फिर हदबंदी में रह गए, वो तो हदबंदी है। अगर इससे आगे नहीं जाओगे तो फिर नहीं आओगे। इसी जगह आकर के फिर आप कर्मों के बंधन में आओगे, कर्म करोगे, फिर 4 खानों में 14 साल अच्छी में जाओगे। तो ऐसा करो, मतलब ये कि परे चलो। जब परे जाओगे और इसकी हदबंदी से निकल जाओगे तब आप अपने देश में जाओगे तो वहां ये जन्म मरण 84 नरक, अच्छे बुरे कर्म, फिर यहाँ ये कोई मारता काटता पीटता, ये कोई न स्वर्ग न वैकुंठ न ब्रह्मांड, ये सब कुछ नहीं है वहां। वो तो अखंड देश है। तो जब तक परत्व नहीं पहुंचेगी तब तक ये जाल से निकलेगी। ये तो कर्मों का जाल है, इसमें फंसी रहेगी। तो महात्मा कहते हैं कि नहीं, ईश्वर भी है, स्वर्ग भी है, ब्रह्मा विष्णु भी है, आद्या महाशक्ति भी है, समझिए, और ब्रह्मांड भी है। वो ये नहीं कहते, और ब्रह्म भी है और पार ब्रह्म भी है। और कैसे उसको प्राप्त करोगे, तो इधर जब बैठोगे तब ये सब मिलेगा साथ में, जब सब आ जाएगा। यानी कोई रास्ते में इधर उधर कोई छूटने उठने वाला कुछ नहीं है, सब लोग सामने आएंगे। अब यह है कि आपको कहाँ जाना है। जब कोई मिल जाएगा आपको कि भाई तुमको तो वहां पहुंचना, तो उसने कहा चलो, तो बीच में तमाम गांव मिलेंगे, पूर्वे मिलेंगे, 1 घर का, 2 घर का, 10 घर का, 50 घर का, 1000 घर के, और फिर जिले भी मिल जाएंगे। लेकिन तुमको तो वहां जाना जहां का बताया कि वहां पहुंचना है। इसके माने वो गांव पूर्वे नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो नीचे की रचना है वो है, और उसमें जो लोग हैं वो है, और जो उसकी संभाल करते हैं वो सब है। अब वो तो महात्मा तो
जानते हैं तो सबको बताएंगे, और नहीं जानते तो कहेगा नहीं। और नीचे का जान लिया, ऊपर का नहीं जाना तो कहेगा उधर कुछ नहीं है। तो एक जो देखे आया वो कहता नहीं उधर भी है, ये भी है। तो खंडन नहीं करते, उसका कोई विरोध नहीं करते, यथावत जो चीज चाहती है वही बताते। और कुछ अब तुमने जिसको नहीं देखा तो कहते हो हमारे लिए खंडन कर दिया। नहीं, खंडन नहीं है, तो चीज है ही। तुम यहां से उसके पास चलो, और जब वहां पहुंच जाना तो कहेंगे अच्छा आगे चलो। तो उनके कहने से आगे जाना तो देखा ना, वहां देखा उधर और कुछ भी है कि नहीं है, तो आगे चलो। तो जब जाओगे कहने दीजिए, आप तो कहते थे इधर है तो बस सही है, सत्य है, तो ये तो बहुत कुछ है, ये तो कुछ नहीं है। तो यही तो कह रहे हैं कि यहाँ से आगे चलो, फिर आगे चलो, फिर आगे। तो सबसे पहले चिंतन ईश्वर का ही कराते, ईश्वर का ही चिंतन होता। सबसे पहले ब्रह्म, पार ब्रह्म का। और सबके स्थान को बता करके उनके स्थानों पर ले चलते और वहां ले चल के उनका दर्शन और दीदार कराते उनका। और जब वो पहुंचता वहां देखता उनको तो कहता देखो ये आवाज पकड़ो, इसको पकड़ो, चलो आगे। उस आवाज को पकड़ता है, उसको ले चलते और वो आगे जाता है, उसको नीचे छोड़ दिया। जब वहां जाएगा रास्ते में देखता जाएगा, चलता जाएगा, उनके पास पहुंचा देंगे जहां से वो आवाज आ रही, तो उसका साक्षात्कार क्या। हम तो उसको भी नहीं मानते थे और इसको भी नहीं मानते थे, ये भी है और ये भी है ये। तब उसको पता चलता है, तो वो किसी का खंडन नहीं करते, किसी का भी, जो जहां की चीजों बताते। अब तुम्हारी समझ में ना ये खंडन तुम्हारी बुद्धि का खंडन है, उनका खंडन नहीं है। उनको यथावत जो चीजें जहां की सब बताते। तो कहते हो स्थल भी है, वैकुंठ भी है, पुर भी है, वो लोग भी है, गंधर्व लोग भी है, ईश्वर का धाम भी है, ब्रह्म का धाम भी है, साकेत लोग भी है, ये सब बताते हैं। ये सब मिलते रहते हैं। इन्हीं के लोगों से होकर के जाना पड़ता है, तो वो कब कहेंगे कि नहीं है। वो तो कहते हैं चलो भाई इसका जिस 3 लोग का मालिक पहले उसका ध्यान करो, वो कहते हैं इसके ऊपर में जिसका राज उसका ध्यान करो। जब आप उसका ध्यान करोगे तो असुविधा नहीं होगी, तो सुविधा देगा, लेकिन बाधा नहीं करेगा। और उसका ध्यान नहीं करोगे जिसका राज है, उसके कानून का उल्लंघन करोगे तो बाधा खड़ी कर देगा, तो जाने नहीं देगा। तो महात्मा मतलब यह है कि किसी के कानून का उल्लंघन नहीं कराते, नहीं यथावत और फिर निकाल के ले जाओ। क्योंकि असल में बात यह वो भी तो इन्हीं के दिए हुए और ये सुनते भी वहीं से आई, तो क्यों विरोध करेंगे। तुम प्यार से निकल चलो, झगड़ा झंझट मत करो, जो कहे वैसे चले चलो, सीधे साधे चलो, इनका ध्यान करो, क्या जरूरत है इधर पढ़ने की। तो मैं धीरे से ले जाती। बोलो अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, सत्संग आपको सुनाया जा रहा। हाँ, सब प्रमाण आपको दे देंगे। पहले तो आप कहते थे ये कहां से कहां से कहां से, सब प्रमाण आपको मिल जाएंगे, सबूत, ताकि वहम लोगों का मिट जाए। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया। अब सूरत कहती है कि स्वामी ये तो मैं अब सब जान गई और आपने हमारे सब संशय को दूर कर दिया, कोई किसी तरह का संशय नहीं ले गया। तो अब चलने के क्या अब यह है कि अब ये बताइए कि कैसे जाएंगे। अब ये तो पहुंच गई, लेकिन ऐसा प्रश्न करती है कि बताइए आप।
उसका मतलब यह है कि आपको बता रहे हैं कि ये कैसे जाएंगे, ऐसा प्रश्न होता है। तो कहते हैं स्वामी ने फिर उसको वचन सुनाया कि देख सुन, सही सच्ची बात तो यह कि जैसा हम बताएं वैसा करो तो घर में पहुंच जाओगी, जहां से आई हो वहां पहुंच जाओगी, और तुम वो काम नहीं करोगी तो फिर नहीं पहुंच सकती हो। तो वो बता रहे कि देख मैं अब मार्ग का भेद सब कुछ खोलता हूं, तुम्हें क्या करना इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे बैठ करके बोलो। मार्ग कायो भेद लखायो, सब लेकर यहाँ से लेकर के हाथ तक और हाथ से लेकर अंत तक सब मार्ग का भेद तुमको बताता हूँ, बताऊंगा, फिर उसके बाद में लिखाऊंगा। लिखाने का मतलब है दिखाऊंगा पूरा पूरा। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें कहते हैं कि 5 नाम, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, 5वां नाम। कहते हैं 5 नाम का जो नामदान परसों हुआ वो जैसे आपको बताया गया उसका सुमरन विधि विधान से आप करो, और जब आप सुमरन करने लगोगे तो ध्यान करो। आपने याद कर लिया 10 मिनट, फिर ध्यान पे बैठ जाओ, 10 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट भजन पे बैठ जाओ। तो कहते हैं कि जब तुमने यहाँ दोनों आंखों के ये सामने बैठक बना ली, इस द्वार है यहीं पर, तो यहीं पर तुम्हारी ये धुलाई हो जाएगी। तो धीरे से जब तुम्हारी आंख खुलेगी, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, तो कहते हैं कि श्याम में सफेदी, नीले में सफेद, वो जो छिटका हुआ उसको श्याम, नीले में सफेदी, वो तुमको जरा सा दिखाई देगा। कहते हैं तुम अपनी सूरत को उसमें पोड़ो, पोड़ने का मतलब है जैसे टांगे को सुई में डालो, कहते हैं ऐसी प्रो दो, उसके अंदर में चली जाए, वो बहुत छोटा छेद है। कहते हैं अपनी सूरत को, अपनी दृष्टि को उसमें जमा करके रखो। वो बड़े प्यार से समझाते हैं दृष्टि जमाओ, यदि रूह को हिले डुले नहीं उसकी। श्याम से यानी चारों तरफ नीला और बीच में सफेदी उसमें, और चारों तरफ से सफेद और बीच में नीला, कहते उसमें अपनी दृष्टि को रखो जमा करके श्याम से उसमें, तो वो सामने आ जाता, सामने दिखाई देता। लेकिन जब जब उस आंख आपकी हिलेगी ऐसे, तभी तब गायब हो जाएगा, और ऐसे रुक जाएगी तो आ जाएगा सामने। अंदर तो दृष्टि है ही, तीसरी आंख तो अंदर है ही, ये आंखें तो काम नहीं करती हैं जी, चर्म आंखें वहां, तो अंदर की जो सूरत उसमें आंख, वो जब देखने का काम करे, जैसे बाहर देखती है आंखें ऐसे अंदर ऐसे देखते सामने, वो भी सामने है, ये भी सामने, बाहर का ये बाहर का पर्दा है और वो अंदर तो सामने देखती है। तो उधर भी तो रचना है, तो वो दिव्य रचना है। तो कहते हैं कि उस दरवाजे में घुसने के लिए उसके बीचों बीच में प्रवेश करो, रोको, एक जगह एकाग्र करो, उसको ठहरा दो। बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट धोने का। अब वो कहते हैं कि प्रथम जब तुम्हारी सूरत उसी श्याम क्षेत्र के अंदर उसमें प्रवेश होगी, यानी उसके अंदर चली जाएगी, एक दृष्टि एक होगी, तो कहते हैं कि उसी में से वो गगन में बाजी बज रहे, तरह तरह के बात, एक तरह के नहीं, हजारों बाजी एक साथ, ऐसा गमागम बजता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे बाजे बजते। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि शोर भया, घोर शोर भया भारी, कहते हैं इतना शोर हुआ, इतना शोर हुआ कि मतलब यह है कि ये कौतूहल कहां से हो रहा, उनको एक अचंबा हुआ, आश्चर्य हुआ। तो गगन में तरह तरह के बाजे बजते। अब वो बाजों को तुम ध्यान देकर के सुनो, बड़े रथ, बड़े बड़े अच्छे, बड़े मीठे, बहुत सुहावने लगते हैं वो बाजे। यहाँ ऐसे बाजे नहीं, उधर तो आपका मन खिंच जाएगा, आपकी इंद्रियां उधर मोहित होने लगेंगी और सूरत की दृष्टि उस पर टिकने लगेगी। तो कहते हैं उसी श्याम क्षेत्र में अपनी दृष्टि को प्रो, उस पर जमाओ, अंदर जाने दो, और जैसे ही वो रुकेगी उसमें, वैसे ही गगन में बाजे सुनाई देंगे। जब सुनाई कानों से देने लगे तो कान अलग है और आंख अलग है,
जैसे ही वो प्रकाश पर रुकेगी बस गगन में बाजे सुनाई देगा, तो उसको कान से सुनो। कैसे सुनोगे? बाजे तो पहले सुन लो, दो तरह के हो रहे हैं। तो ये बताया जाता है कि घंटे और शंख की आवाज को पकड़ो। तो ये याद रखो, क्योंकि ज्योतिष स्वरूप का जब ध्यान कराया जाता है तो ये बताया जाता है कि उनकी आवाज ये है, उनका नाम ये है, उनका स्वरूप ये है, उनका स्थान ये पर ये बैठे हुए। तो आपने उस पर ध्यान दिया कि घंटे और शंख की आवाज किधर है। तो जैसे ही आप उसको पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो उसी में से धीरे धीरे जो बाजे बज रहे हैं उसी में से आवाज आने लगेगी, घंटे की आवाज। जब आवाज जरा सी मालूम हो कि घंटा सा कुछ टुन टुन करता है, कुछ टुन टुन करता है, तो उसको जरा ध्यान दे करके सुनिए। तो सुनते सुनते कुछ दिनों के बाद सब बाजे बंद हो जाते हैं, तो एक बज आता है, घंटा बज रहा। ऐसा मालूम होगा कि चारों तरफ बज रहा है, उसके सामने सब आवाजें बंद हो जाएंगी। आवाज, क्योंकि आपका निशाना उस आवाज पर लग गया और आवाजें बंद हो गई। नहीं, उस आवाजों की वजह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई नहीं देती। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई पहले प्रथम जब दृष्टि ठहरेगी और श्याम से पर टिकेगी, उसमें प्रवेश होगी तो गगन में बाजे आपको सुनाई देंगे। जब बाजे सुनाई दे सुन लो, उसमें से फिर छाट लो। छाटने का मतलब यह है कि उसको जब सुनोगे तो छट जाएगा, फिर वह बाजा सुनाई देगा और बाजे बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब उसको आप सुनो और सुनते 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 उसमें लय हो जाओ। ऐसे नहीं कि आवाज घंटा बज रहा, बाजा बज रहा है तो आप मतलब खाली सुनते रहे, नहीं, सुनते नहीं, सुनते सुनते इधर का ध्यान टूट जाए, कहीं का कोई ख्याल, मन, बुद्धि, चित्त इधर उधर कहीं नहीं, बस धीरे सुनते 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 उसी में ले हो। जैसे आप ले हो जाओगे उसे खींच लेगा, ऐसे शरीर से बिल्कुल अलग कर देगा सूरत को। शरीर से अलग करेगा तो नीचे से सिमट करके इधर आके खड़ी हो जाएगी, दरवाजे के बाहर खड़ी होगी, तभी तो उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। ऐसे कैसे मालूम हो जाएगा उसको? मालूम तो जब ही होगा जब उसको खींचेगा और खींच के दरवाजे पे ले आएगा, यानी उसके प्रकाश को खींच करके समेट लेगा और समेट के लाके खड़ा कर देगा। दरवाजे जब खड़ा हो जाएगा तब दिखाई देगा, तब चारों तरफ का ऐसे करके आंख से देखोगे। पहले तो मैदान ही दिखाई देते हैं, मैदान में रचना है बहुत, मैदान दिखाई देते हैं, उसमें प्रकाश आपको दिखाई देता है। तो कहते हैं कि भाई उस आवाज को सुनो ध्यान से। ये प्रथम में इसी का ध्यान कराया जाता है ताकि कोई नीचे से बाधा न हो और आप इसको समझते नहीं हो या। और जब घंटे की आवाज पकड़ के जब जिसमें से आवाज निकल रही, जब उसके पास खींचेगा तो कहीं ले नहीं जाएगा अपने पास, सीधा खींच करके तो सीधा की सूरत को खींच करके सामने खड़ा कर लिया। तो मोह विलोक राम मुस्काई और सामने देख रहे हैं, वो तो आवाज उसी में से निकल रही और उसने खींचा और सामने कर लिया। अब देखा कि ये तो 3 लोग के मालिक हैं, तो कहते हैं कि इतना बड़ा इनका महल है, उसी में ये बैठे हुए, तो प्रमाण दिया जैसे मंदिर दीप के बाड़ा ऐसे ज्योत होत उजाला। कहते हैं उस ज्योति का इस प्रकार से उजाला होगा और उसकी सहस्त्रों धाराएं नीचे के, यानी अलग अलग जुदा जुदा सब काम कर रहे हैं। वो एक दृश्य जो है बड़ा अनोखा देखने में अनुभव में आता है और देखा जाता है, तब ये पता चलता है ये तो मतलब ये कि तो जगमग ज्योत है, जगमग ज्योत इनका स्वरूप है, इनकी आंखें, इनके कान, इनका रूप है। ये बहुत बड़ा, ये तो छोटा तो नहीं, वो तो बहुत बड़ा। सूरज इधर से निकलता है इधर डूबता, इससे भी बड़ा उनका रूप है। लाखों हिस्सा इधर से निकलेगा जब डूब जाएगा, इससे लाखों हिस्सा उनका बड़ा ये जिस्म है जो सहदल कमल में बैठे हुए 3 लोग के मालिक, इनको खुदा, ईश्वर और गाड कहते हैं। और ये ज्योतिष स्वरूप है, इनका नाम निरंजन है। इनकी आवाज घंटा शंख है। कहते हैं कि ईश्वर तू दरवाजे में बैठ करके इस तरह से जो मैं बता रहा हूं वैसे पकड़ बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई, बंकनाल में जाई सब। कहते हैं कि सहदल कमल में पहुंच करके इस ज्योति का
जो 3 लोग के मालिक हैं इनका दर्शन हुआ, दिखा दिया। तो गुरु की कृपा हुई, उन्होंने दिखाया कि देखो ये बैठे, ये 3 लोग के मालिक। हंस पड़े, प्रसन्न हो गए, क्योंकि मोह दरवाजा रास्ता उन्हीं के अंदर से है। जब तक वो मुंह नहीं खोलेंगे ऐसे, तब तक कोई अंदर जा नहीं सकता उस पार। तो कहते हैं जब हंस पड़े, तो जब हंसे तो कहते हैं उधर भाग, उधर उस तरफ, उधर जाकर के जब खड़े हुए मैदान में, तो वहां से दिखाई देता है कि ये सब किस तरह से रचना का विस्तार हुआ। मृत लोक का, अन्य लोक का, यानी मतलब ये स्वर्ग वैकुंठ का, इसके बाद में फिर ब्रह्मांडों का, ये कैसे उधर पता चलता है, ऐसे नहीं मालूम। तो कहते हैं उधर बंद, कहते हैं टेढ़ा रास्ता। तो ऐसा थोड़ी कि सामने ही है, वो तो बहुत कितने मतलब ये कि कितने करोड़ों जाने के बाद तब ये रास्ता पड़ेगा, मिलेगा। तो वो भी बड़ी ऊंची नीची घाटी, चले जाइए कितने करोड़ों नीचे, ऐसे चले जाइए, टेढ़े जाइए। वो तो इतना नीचा ऊंचा टेढ़ा मेढ़ा, बंद कहते हैं टेढ़े को, ऊंची नीची घाटी है। और नीचे अगर उतरे तो कहेगा फिर चढ़ ही नहीं सकते, तो उसके लिए गुरु चाहिए रास्ता बताने। बड़ा फसाव कर रखा है, ऐसे थोड़ी मतलब ये कि सब जगह घेर रखा कि उधर किसी को पता न लगे, कोई उधर जा ना सके उस तरफ को। तो वो कहते हैं टेढ़ा रास्ता। इतनी दूर जाने के बाद अगर गुरु आने जाने के नहीं रहेंगे तो उधर ले कौन जाएगा? बड़ा मुश्किल तो ये है, ये तो यही पहुंचना बहुत मुश्किल है सैदल कमल में। वो तो इतना जीव को सस्ता कर देते आसान। तभी तो कहा है कि सुलभ पंथ गुण पावे प्राणी, सोन रास्ते से मुझको सहज में यानी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन चाहिए उनको यही कि गुरु के पास जाकर के धुलाई कर ले, तो मन बुद्धि चित्त है ये और अंतःकरण निर्मल हो जाए, उसको दो डाले तो सुगम पंथ पावे गुण प्राणी। सुगम रास्ते से सीधा रास्ता है, महात्मा मिल जाएगा तो सीधा हो जाएगा। वैसे बहुत टेढ़ा, वैसे तो हो ही नहीं सकता, वैसे तो किसी को मिल ही नहीं सकता। वो तो छुप करके बैठा हुआ। जब महात्मा मिलते हैं जिन्होंने देखा, वो उसको सीधा कर देते हैं, तो छुप के बैठे हुए वहां कोई नहीं जाता, न वहां कोई जा सकता, वहां किसी की हिम्मत नहीं जाने की, वो तो बैठे हुए हैं। एक गलत सुना दे तो आप कभी नहीं जा सकते, दम निकल जाएगी आप। वहां तो इतना डर और है, ये तो महात्मा सस्ता कर देते, तो बहुत प्यार से रास्ते का भेद और जहां जहां पहुंचना है वो सब बता रहे। बोलो। बंक पार त्रकुटी में गई, ओंकार और राग डोले लई। कहते हैं कि भाई बंक रास्ते में चढ़ करके घाटी नीची ऊंची चढ़ करके वो लंकपति, वो वहां पर लंकपति है, लंका के राजा है, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। अपने हिंदी शब्दों में ब्रह्म, मुसलमानी शब्दों में उनको रम कहते हैं। इनका रूप ही लाल है, इसलिए सूरज को रब कहते हैं, इसको रब कहते हैं। अपने यहाँ कहते हैं लाल सूर्य, और ये वैसे ब्रह्म इसी रूप में रहते हैं। और वो पूरा का पूरा जितना भी उनका मंडल है 3 लोक से बड़ा, तीनों लोकों से इनका बड़ा है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं है इनका कि भाई ब्रह्म का जो है मतलब ये कि उनका लोक छोटा हो, बहुत बड़ा लोक इन तीनों लोकों से। तो कहते हैं कि उसमें सब लाली लाली है, तो लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कहते हैं जब सूरत वहां पहुंचती है तो सब लाल हो जाती साफ, क्योंकि मंडली लाल है, उनका रूप ही लाल है। वाह। अब वो ओंकार, नाम उनका ओंकार है। उनकी आवाज जो वहां से हो रही है, बादलों की गरज और मृदंग बज रहा, बड़ा सुहाना आनंदित, और 24 घंटे बराबर बजता रहता है, एक क्षण भी बंद नहीं रहता। अगर बंद कर दे तो नीचे की रचना खत्म हो जाएगी, ये नीचे जो रहेगा वो खत्म होगा। आवाज पर सब टिके हुए, और फिर एक दूसरे की आवाज पर सब के सब टिके, उसी की तो रचना है। आवाज बंद की सिमटाओ कितनी देर में, वो तो जरा सी देर में सरस्वती में थे, तो वो आवाज
अखंड होती रहती है, खंडित नहीं होती। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक, जब उनको बिगाड़ना होगा तो सटासट क्या देर लगती है। तो ये उधर बंद किया, उधर से आवाज बंद की, बस उधर से उधर तड़ातड़ बस एकदम। ये तो जवान से जड़ देर लगती है, वहां तो कुछ भी देर नहीं। ऐसे ये सब बिगड़ता है। जो ढांचा बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। ये तो बना हुआ ढांचा है। तो कहते हैं वह ब्रह्मराज। अच्छा, ये भी सतपुरुष के भेजे हुए, इस सैदल कमल में ये भी भेजे हुए होने के, और ब्रह्म भी उन्हीं के भेजे हुए। कहते हैं जब त्रिकुटी में पहुंचती है, इनका दर्शन होता तो वहां से पार ब्रह्म की आवाज आ रही, किंगरी और साहरी साफ सुनाई देती है। उसको कहा कि देख उधर आवाज आ रही, सुन ले उसको। ये आवाज तो बहुत जोरों की है, बहुत जोर की। अगर महात्मा भेद बताने वाले ना हो तो वो आवाज सुन ही नहीं सकते। तो जब वहां पहुंच जाती है, वहां गुरु बैठे हुए, वो गुरु दर्शन होते हैं। वहां गुरुपद है, वहां इनकी भी बैठक है, गुरुपद की भी बैठक है, और गुरु वहां बैठे हुए, वो वहां अपना सब काम कर रहे हैं। और बैठ करके वो आवाज फौरन पकड़ाते हैं, देर नहीं लगती। आवाज जब आती है तो फिर सोचते। अब यह है कि ये इतना बड़ा पार ब्रह्म का देश है कि ये दोनों कुछ नहीं है, इनकी गिनती कुछ भी नहीं। इतना पार ब्रह्म का वो देश है, पार ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ये तो कुछ नहीं है। ये ना के बराबर समझिए आप, इतना बड़ा उनका देश है। तो कहते हैं कि वो नारायण धुन उसको पकड़ लेती है सूरत, चल उधर। अब देखिए इसका भी दर्शन दूसरे का। अब उस धुन को पकड़ेंगे जहां से आ रही है, वो वही ले जाएगी सीधी, इधर उधर कहीं नहीं। वो तो सड़क है, सीढ़ी है, इससे पहुंचो उस पर, उससे पहुंचो उस पर नाम पर सवार हो, चलो और वहां। और जब वहां पहुंच जाएगी तो वो पिया पद है, उसका पूरा साक्षात्कार होता था, पूरे लोगों का सब, इधर का भी सब दिखाई देता है वहां पर। तो वो रास्ता बता रहे, लेख में पूरा वेद बताता हूँ, मार्ग का भी रास्ता बताता हूँ, और स्थान की भी बताता हूँ, और उनका नाम धुनी भी बताता हूँ, सब बता रहा हूँ। अब तू क्या देर करती है, उनसे कहो सुरतों से कि जल्दी चलो, मैं आया हूँ तुमको लेने के लिए। तो ये सब सुरतों के लिए रास्ता खोल रहे। और जो पहुंच गई, जिसने प्रश्न किया वो तो पहुंच ही गई, उसने तो सब ये देख ही लिया, वो तो अपने घर में पहुंच गई। अब आपके लिए जो प्रश्न कर रही कि नहीं, जो नए जो आएंगे, नई सुरतें आएंगे मनुष्य शरीर में, उनके लिए तो रास्ता बता रहे। बोलो। आगे पहुंची सो न मजा, रंकार दोने सोनी पुकार। कहते हैं कि बड़े जोर की आवाज है, और वो आवाज बुला रही है। कहते हैं जब मझधार में पहुंची, मझधार कहते हैं मझधार, बीचों बीच में। कहते हैं जब वहां पहुंची तो आवाज बुला रही है, आओ आओ सूरत, आओ आओ सूरत, अपनी तरफ आवाज देती है। आवाजें तो सब बुला रही, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आपने गंदगी लाल रखी है इसलिए नहीं सुनने पाते। आवाजें सबकी स्थान की बुलाती, नीचे ही से बुला रही, और बिना बुलाए तो आप खींचेंगे नहीं। एक आवाज फेंक रही है, एक आवाज खींच रही है, दो चीजें हैं, एक खींचने वाली, एक फेंकने वाली। तो फेंकने वाली से तो उसने फेंक दिया, अब जो खींचने वाली उसको महात्मा जानते, उसी आवाज को पकड़ा देते कि लो तुम इसको पकड़ो, चढ़ चलो, तो वहां खींच रही है। अब वो पर्दा साफ होता चला जाएगा, सब पर्दा जैसे जैसे चढ़ती जाएगी पर्दा साफ होता जाएगा हर लोग का। यहाँ का पर्दा यहाँ साफ कर लो, फिर स्वर्ग वैकुंठ का वो जो पर्दा है उसको साफ करो, क्योंकि वो भी तो लिंग शरीर है, और ऊपर में सूक्ष्म है, उसका पर्दा साफ कीजिए उसको। पर्दा का मतलब शरीर है, जैसे ये पर्दा ऐसे वो पर्दे तो रोशनी में पड़ते, उससे साफ निर्मल रोशनी, उससे भी पर्दा है, और बिल्कुल साफ रोशनी है उसमें भी शरीर है, उसमें भी पर्दा है। तो बुला रही कि आओ तुम चली आओ मेरे पास। आवाज आती है और बिल्कुल साफ आवाज सुनाई समझ में आती है, बोलना। यहाँ तो आवाज साफ नहीं है, लेकिन वहां बिल्कुल साफ है। वो तो सुरतों की बोली है, तो सूरत अपनी बोली को पहचान लेती है, क्योंकि वो तो अनास अब भूल गई, जैसे जैसे उसका जागरण होगा बोली पहचानती जाएगी अपनी को, उसकी तो बोली अलग।
इस सूरत में भी बहुत शब्द है। अभी तो इसमें छोटा सा यानी मिश्रित हो गया जड़ में, लेकिन जब ये निकल करके और चेतनता में पहुंचेगी तो इसमें भी बहुत शब्द है, बहुत आवाज है इसमें, इसकी भी आवाज कम नहीं है। बोलो। किंगरी और सारंगी सुनी मान सरोवर चरे चरे। अब कहते हैं कि इन्हें सारंगी को गुना, इन्हें सुनी और गुनी। सुनने का मतलब कि आवाज आ रही है, फिर उसको मतलब छांट लिया, वहां भी आवाजें बहुत हो रही तरह तरह की, तो उसको फिर छांटा और उसमें ले हुई। तो जब ले होने लगती है तो मानसरोवर में पहले स्नान करना, उस पिया पद में तो बाद में जाएगी जब स्नान पहले करेगी। तो सब कुछ उसमें धो धा कर और इतना उसमें तेज उस प्रकाश को, शब्द को इतना बर्दाश्त करती है, यदि सहन कर लेती है तब वो जाती है उधर, नहीं तो सहन नहीं होगा तो नहीं जा सकती। प्रकाश को भी सहन नहीं कर सकती है और शब्द को भी नहीं कर सकती, दोनों को नहीं। वो पिया पद है, गुणपद पिया पद, ये मतलब ये है कि ये पिया पद है। तो कहते हैं उसको जब ले हुई तो वहां पहुंची तो उसका साक्षात वहां पार, उसी को मुसलमान अल्लाह कहते हैं। अब ये तो नमाज वमाज पढ़ते हैं, ये तो जानते भी नहीं बेचारे क्या है, जैसे वो इनमें कोई नहीं जानता। तो ऐसे अपने आप ही जो विद्वान है वो क्या जानते हो, उनको कुछ भी बता दें, क्योंकि उनको उन्होंने कभी किए ही नहीं। और किसी ने किया होगा, जब किया होगा वो तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो किया होगा, लेकिन अब तो कोई नहीं करता। अब वो जानते ही नहीं रास्ता, तो वहां कौन जा सकता। किताबों में ये चीज मिलती नहीं है, उन किताबों में तो है नहीं। ये तो महात्माओं ने जब आए तो रास्ता खोला उन्होंने, तब फिर ये रास्ता मालूम हुआ, नहीं तो कहाँ पता चलता। तो वहां गई पिया पद में, स्नान किया मानसरोवर। तो मानसरोवर इतना बड़ा है कि ये सब त्रिलोकी और पूरा ब्रह्म का ब्रह्मांड ये सब उसमें डूब जाए, उससे भी बड़ा है मानसरोवर। आप ऐसे सोचते हो कि कोई तालाब होगा, बहुत बड़ा, ये तो वहां देखने से पता चलता है। और जो वहां की हंस मंडली वहां रहती है कितनी होगी, आप वहां अरबों वर्षों तक बसो तब भी नहीं गिर सकते उनको, इतनी हंस मंडली रहती है। तो उसमें स्नान करने के बाद जब उसका पिया पद का दर्शन पार ब्रह्म का होगा, साक्षात्कार आगे चल, तब त्रिवेणी मिलेगी। फिर त्रिवेणी में स्नान करना, क्योंकि जब तक ये नहीं त्रिवेणी में स्नान नहीं करेगी तब तक वो ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो ऊपर की धारा आ रही है वहां ऊपर से। उसमें जब तक कि उस धारा को बर्दाश्त नहीं कर लेगी, उसमें सहन नहीं कर लेगी, उसमें डूब नहीं लेगी, अच्छी तरह से देखने की क्षमता, शब्द सुनने की उसके अंदर जब क्षमता ताकत आ जाएगी तब उस धार पर चढ़ेगी। तो त्रिवेणी संगम है वहां उस जगह पर। अब यहाँ त्रिवेणी ये लोग कहते हैं यहाँ मिट्टी की है, इधर से जमुना, उधर से ये गंगा, उधर से सरस्वती, ये अब वो त्रिवेणी वहां है। कहते हैं कि वहां कोई चढ़े आकाश था, जब आकाश में चढ़ के जाएगा तब वहां त्रिवेणी में पहुंचेगा, तब खबर होती है उसको अपने घर की कि हमारा घर इस तरफ है। फिर आगे सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है। उसके स्नान करने से जो महासुंड का मैदान है उसको आसानी से पार करेगी। नहीं वो तो अरबों, कितने कितने खरबों लंबा योजन, कितने कितने खरबों योजन लंबा मैदान है। तो जब तक कि मतलब यह है कि ये त्रिवेणी में स्नान न कर ले उस धार में तो सहन नहीं कर सकती है, इतना प्रकाश उसमें। और गुरु रहना चाहिए बताने वाले, तो आगे ले जाए। भंवर गुफा स्थान तो सोनपुर उसका बहुत दूर है, इसके बहुत पार करने के बाद तब उनका वो स्थान आएगा। ये तो पार तो ऐसे बगैर जानकार के नहीं हो सकता। सुनते तो बिल्कुल एकदम से बहुत भूल गई। अब गुरु जब आने जाने वाले मिले तो बताते जाएंगे, तो बता रहे कि चल वहां चल, ये रास्ते का मैं रास्ता नहीं बता रहा हूं, और तो इस तरह से चल, मैं तेरी मदद करूंगा। बोलो। आगे महासोन मैदान
जहाँ चारे धोने ते में वो कहते हैं कि मैदान इतना बड़ा है कि ये सब 3 लोग ब्रह्मांड के जितने भी है इससे बड़े वो पार ब्रह्मांड के जितने भी वो सब और उसी मैदान में सब समा जाए, इतना बड़ा है वो मैदान। छोटा मोटा नहीं है कि आप मतलब, लेकिन अब यह है कि सतलोक के लिए तो कुछ नहीं, सतलोक के लिए तो एक बूंद है, वो तो सागर है, उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब यह है कि अब कितना बड़ा है, अब इतना बड़ा मतलब ये अरबों खरबों आपने कभी सुना भी नहीं होगा इतना होगा। तो सूरज इधर से निकलता है, इधर 12 घंटे उधर 12 घंटे इधर, वह घूम के वो आ गया इधर को, तो वो कैसे घूमता है? ये तो पृथ्वी में है, वो ऊपरी से इस तरह से सब लोग घूम रहे हैं। जितने भी लोग हैं ये तीनों लोग उसी शब्द पर बैठ करके, सतपुरुष के शब्द पर बैठ करके ये भी घूम रहे हैं, और वो ब्रह्म बैठा हुआ वो भी घूम रहा, और पार ब्रह्म बैठे हुए उसी शब्द पर वो भी इस तरह से झूला झूल रहे थे। इस तरह से पूरे मंडल नाच रहे, ऊपर से दिखाई देता है। और ऊपर जो बैठा हुआ महाकाल पुरुष जो भगवान गुफा में वो भी घूम रहा, इस तरह से सब घूम रहे ऐसे ऐसे घूम रहे। इसका चक्कर सबसे कम है, ऊपर के चक्कर और तेज है, उसके ऊपर के और तेज है, उसके ऊपर के और तेज चक्कर है। इस तरह से सब घूम रहे हैं। और झूले जो पड़े हुए सुरतों को झूलने के वो अनोखे मालूम होते हैं, जिससे सुरतें झूलती। ऐसे शब्दों की डोरियां कितनी कितनी, अगर आप मानिए ऊपर में तो कितने कितने करोड़ लंबी ये डोरियां पड़ी हुई, उस पर सुरतें झूला झूल रही है, कितने लंबे जाती है, कितने। ऐसा बाहर देखने को मिलता, यहाँ कहाँ है। और आप सावन में झूला झूलते, जैसे पेड़ की रस्सी पर बैठ करके लकड़ी बांध के बैठ के झूला झूलते हैं, और वो शब्दों की रस्सियां वहां पर झूला झूलते चली जाती है, फिर इधर इधर पीछे चली जाती है, उस पर झूला झूलती। और उनके गाने बड़े अद्भुत, वो तो सब तुम देखते। एक से कहते हैं कि वैसे सतलोक के लिए वो तो सागर, उसके लिए तो सब बूंद है। ये त्रिलोकी भी ऊपर के जितने भी है सब, वहां के लिए तो कुछ नहीं, वो तो अथाह सागर है। जहां से सुरतों का विकास हुआ तो रास्ता बताती है कि मैदान है लंबा, इसको बगैर गुरु के कोई पार नहीं कर सकता। बोलो। भमर गुफा ताऊ पर देखी तो हम बंसी बज। वो कहते हैं सुरतों की देखिए मैदान पार करने के बाद फिर मतलब ये जो भमर गुफा वो मंडल मिलेगा, तो वहां से बंसी बजती हुई सुनाई देगी। उसको जब पकड़ेगी वो जाएगी और पकड़ करके उसको चढ़ेगी। तो ये मामूली रचना है इनकी, तो ये तो सबको अपने में डाल ले, सबको अपने मिला ले, कुछ नहीं है। फिर सतपुरुष की धारा आई यहां तक, आंखों के सामने टिकी हुई है, इसी पर सब बैठेंगे और इसी से चढ़ के वापस जाएंगे। अब एक दूसरे के शब्द को एक दूसरे ने छुपा लिया, अपने शब्द पर ले लिया और ऊपर का शब्द छुपा दिया। तो अब तो समझ में क्यों नहीं आता कि नीचे के शब्द होते रहते, तरह तरह के बातें बजते रहते हैं, तो समझ में नहीं आते। लेकिन जब भेदी मिल जाता, कहता नहीं इस आवाज को तुम अच्छी तरह से पकड़ो, सुनो। जब सुनने लगता, ध्यान देने लगता, तो आवाज आने लगती और आवाजें बंद हो जाती। ऐसे ही सब स्थानों पर सब आवाजें बंद हो जाएगी, लेकिन आवाजें वहां बहुत है, उसकी वजह से वहां की आवाज नहीं सुन सकते आप। और जब भेदी बताएगा कि इस आवाज को पकड़ो, और जब उसको सुनने के लिए कान लगाएगा तो आवाज आने लगेगी और बंद हो जाएगी। इसी तरह से हर एक मंडलों पर है, जब वहां पहुंचोगे तो आवाज आएगी। अब क्रिया करने वाले गुरु होने चाहिए जो आते जाते हो सबके बीच से होकर के, तब सुरते जाएंगे। ऐसे बोलो। साके परे धाम सतनामा बीन बजे सतलोक। अब कहते हैं कि भाई भूमर को भागे परे, कहते हैं लोग जो है वो सतधाम है, और वहां कहते हैं बीन बांसुरी बजती,
वहां सत्पुरुष रहते, इन्हीं की मौज मस्ती से हुआ। ये सब कुछ वहीं से आया, इन्हीं से। कहते हैं कि यहां तक सूरत पहुंच जाए तो ऊपर जाने के लिए कोई किसी तरह का बंधन नहीं, यही से सत्यों का उतार हुआ और वही पहुंच जाएगी, अपने घर में पहुंच गई। बस फिर तो अखंड है, अविचल है, अस्थायी है, वहां कभी न परिवर्तन होता है, न हमेशा एक रहता, और वहां ये कोई जा भी नहीं सकते वहां। तो ये सब विस्तार वहीं से हुआ। अब सूरत को कितनों को पहुंचाया, वो स्वामी जी महाराज ने एक करीब 30 साल की अवस्था में कितनों को पहुंचा दिया। उन्होंने 30 साल के अंदर कितनों को पहुंचाया उनको, और उन्होंने कहा कि इसको पहुंचा दिया, इसको। उसने भी कहा मैं पहुंच गया, वो भी चिल्लाता है कि मैं ऐसे पहुंचा, इस तरह से, ये मैंने देखा, ये देखा, ये देखा। जो चीजें कही नहीं जाती वो भी वो वर्णन करते हैं, बताते हैं। वहां तो बहुत कुछ है, ये जो कुछ भी कहा है तो इशारा है, वहां तो बहुत कुछ है, सब लोगों में बहुत कुछ है। किसी लोग का कुछ कहा नहीं जाता, वो तो सीधा सीधा अगर बहुत वर्णन करे तो कौन पोथा रखेगा, वो तो बहुत कुछ है, इसलिए सीधा रास्ता बताता। चलो फिर तो वहां चलना, देख लेना था, उसको अच्छी तरह से अनुभव करना उसका, तो सीधा रास्ता। कहते हैं वहां सतलोक में सूरत जब दाखिल हो जाती है तो बीन बांसुरी, वहां सतपुरुष विराजमान। बोलो। हाँ, सोनत सूरत फिर आगे चढ़ी, अलख लोक में जाकर। कहते हैं कि जब सतलोक में सतपुरुष का वो सदगुर पद है, त्रिकुटी में गुर पद, 10वें द्वार में पिया पद, और सतलोक में सदगुर पद। कहते हैं सूरत जब वहां पहुंच गई, सतपुरुष का दर्शन हुआ, तो उन्होंने अपना बल, अपनी ताकत और सूरत से कहा जाओ ऊपर जाओ। तो फिर है अलख लोक, वो सतलोक से भी बड़ा है, वो अलग लोग, उसमें अलग पुरुष रहते, तो अपना बल दे करके अलग पुरुष दे दिया। अब जब अलग पुरुष का दर्शन हो जाएगा अलग लोक में पहुंच करके, तो वो बल दे देंगे कि सूरत तुम आगे जाओ। बोलो। कोटि नयर बसूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। पुरुष तो है ही, ये रचना तो सब इन्हीं से हुई है, लेकिन ऊपर में जो है वो अलग पुरुष। कहते हैं कोटान कोट, अरबों अरबों, यदि सूरज और चांद इनका एक एक रूम के अंदर प्रकाश है, तो ये इशारा किया है, ये भी कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा, ये भी कुछ नहीं है, गिनती कुछ नहीं, खाली एक इशारा करने को आपको कह दिया। तो सूरत वहां पहुंची, उनका अलग पुरुष का दर्शन। अब बोलो आगे। हाँ बोलिए। तासे अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर। कहते हैं कि उन्होंने अलग पुरुष ने जब मदद दी, और उसको मतलब यह है कि सब सहयोग दिया, तो सूरत आगे गई अगम पुरुष में, जा करके अगम पुरुष से मिली, यानी दर्शन हुए। अब वो कैसा है, जब सूरत ने यहां जाकर के देखा कि वो है कैसा, बोलो। खरबन सूर चांद पर कासा, दोने का वहां की अगम विलास। कहते हैं कि खरबों खरबों सूरज और चांद, उसके एक एक रूम में, मैं तो समझता हूं कि ये भी सारे ही है, इनको भी कोई नहीं कुछ कह सकता, इशारा किया इन्होंने, ऐसा वो अगम पुरुष। अब अगम पुरुष ने जब अपना बल दे दिया, तो फिर सूरत आगे चली। बोलो। हाँ। दोने का वर्णन कैसे गाऊं,
जग में कोई दृष्टांत न और वो कहते हैं पाऊं। भाई सूरज जो यहाँ से जाती है कि भाई मैं धुन का क्या वर्णन करूं कि वहाँ क्या धुन है, क्योंकि यहाँ कोई नमूना, कोई इशारा या कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं आता, न अलग पुरुष की आप धुन का और न आगम पुरुष की, और आगे उसके अनामिधाम है। ताके आगे रहते अनामी, बस ये है निज घर संतन वरनाश। वो अनामिधाम है, एक अनिय अनामा सज्जन प्रभु धाम। ये अब ये कितना बड़ा है, बेइंतहा बेशुमार, जवान से कहने में, इशारों में कहने में नहीं आ सकता। ऐसा वो अजर अमर था, वही सच्चे मालिक। मीराबाई वही पहुंची, मैं मिल जाए पापी अपना तब मेरी भी मिल जाती। उसने भी ऐसा मुकाम तय किए, वहां गई उनको। रैदास जी भी वहां गए, चरणदास जी, भीखा साहब, गोविंद साहब, बहुत से लोग कलयुग में आए और आकर के महापुरुषों ने पहुंचाया। अब यह है कि जीव यहाँ पड़े हुए, अब इनको रास्ते ही नहीं मिलता, क्या करें, भटक रहे, इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। अब बताइए कैसे रास्ता मिलेगा और कैसे पहचान सकेंगे, कोई भाग से तो भाग से, इनमें तो खोज खत्म हो गई। ये तो महापुरुषों की खोज करते नहीं कोई भी, कि कोई जानकार कोई मिल जाए तो इनको तो विचारों को है नहीं है। अब वो महात्मा किस तरह से संस्कार डाल डाल करके योग बनाते हैं कि आगे जो महात्मा आएंगे कम से कम इनमें खोज पैदा हो जाएगी, इच्छा पैदा हो जाएगी। तो असल में तो इनमें तो खोज खत्म हो गई, ये जानते थे क्या चीज, वैसे ही चिल्ला रहे इसी में। ये न स्वर्ग को समझते न वैकुंठ को समझते, न वो ईश्वर को समझते, किसी को कुछ नहीं, वैसे ही कर्मों के चक्कर में वैसे में पड़े, इंद्रियों के भोगों में। तो इसमें क्या मिलना जुलना, कुछ नहीं मिला। अब संतों की इतनी बड़ी गति, पहुंच, इतने बड़े सामर्थ्य, और वो मतलब ऐसे मनुष्य शरीर में आते, तो आप उनको पहचान लेंगे, कैसे पहचानेंगे? वो तो जब ले जाएंगे तभी आपकी समझ में आएगा, जब आँख खुलेगी तब, जब अपने रूप को देखोगे और उनको देखोगे तब पहचानने में तब मालूम होता है, ऐसे कुछ नहीं। तो वो आपका असल भी, वो तो धाम आपका वो है। उन्हीं अवनामी पुरुष ने अपनी लोर से अगम पुरुष, अगम लोक में स्थापित कर दिए। उन्हीं अवनामी पुरुष ने अलग पुरुष को अलग लोक में स्थापित किया, उन्हीं की लोर से, यानी ये सत्पुरुष, ये सतनाम सत्य होते हैं। अब उन्होंने तो ये अपना निज रूप ये तीनों लोगों में, बाकी रचना सब सत्य से होगी, रचना का जो भी विस्तार होगा सत्य लोग से होगा। वो लोग तो अनामी पुरुष तो वो तो अथा है, बाकी जितने भी है वो इन सब से, ये तो कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े। और वो सत्य लोग, उसमें तो ये ऐसे जर्रे जर्रे लोग बन जाए और सतलोक में ऐसे फेंक दिए जाए तो कुछ नहीं है, पता ही नहीं चलेगा, ऐसा सागर है। असल में बात यह है कि महापुरुषों की कितनी भारी गति है, और आप उनको बुद्धि लगा करके जानना चाहते हैं, और बुद्धि वहां जाती नहीं, बुद्धि तो यही रह जाती है। जो चीज वैकुंठ स्वर्ग की वहां रह जाएगी, जो चीज जो है सहदल कमल की वो वहां रह जाएगी, जो चीज जो थोड़ी बहुत वो मतलब त्रिकुटी में खत्म हो जाए, सुरत जाती है। जब शब्द रूप हो जाती है तो सुरती जाएगी, बाकी उसके साथ कोई मसाला नहीं जाता है, और सुरती चलती है अकेले। वो जो चेतन है वही देखती जाती, सुनती खुशबू तो उधर बहुत है, खुशबू का तो दिन रात तूफान चलते रहते, अंदर चलते हैं खुशबुओं के। यहाँ खुशबू कहाँ से आई, यहाँ सुगंधी नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो नाम निशान। वैसे इससे ज्यादा स्वर्ग वैकुंठ में, उससे ज्यादा ऊपर में, उससे ज्यादा और ऊपर तो मतलब उसके सुगंधी के बड़े बड़े तालाब, दरिया, ये सब चल रहे हैं, सागर सुगंधी के। तो ये तीनों चीजें हैं, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। ये सतलोक में भी आंख कान नाक थी, और यहाँ भी आंख कान नाक है, और जहां भी बैठाया था अंदर में एक आंख एक कान एक नाक। अब इस पर आवरण आ गया, बस इतनी बात, आवरण हट जाए तो इसका काम होने लगे।
और महात्मा जब ले जाते हैं तो आवड़ी तो हटाते जाते हैं, तभी तो इसका निखाली स्वरूप निकलता जाता है। और त्रिकुटी में पहुंच करके जब उतार देते हैं कपड़ा तो वो शब्द के धार मिल जाते हैं, शब्द हो जाती है, तब जलवा देखने को दिखाने को मिलता है। ये खुद जलवा करती है। इसी सूरत में जलवा करने की इतनी क्षमता हो जाती है इसमें कि जलवा करती है और जलवा देखती है। फिर ये खेल कूद जो इनका होता है यहाँ से पता चलता है कि सुरतों में कितनी क्षमता, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितना प्रकाश है और इसमें कितनी आवाज है, तब मालूम होता है। ऐसे कुछ तो ये आपको थोड़ा सा संदेश, ये आपने वैसे कभी सुना भी? मैं वैसे जब सुनाता हूं तो कहते पता नहीं कहां से ले आए। अरे भाई मिल जाए कुछ नहीं। और भी महात्मा जो पहले हुए उन्होंने सबने कहा, सबने देखा। मैं अपने घर की बात तो नहीं कहता। अरे भाई जो सनातन रास्ता है अनाथ काल का, जिस रास्ते से आए हो वही बात आपको सुना रहा हूं, तो तुम मानते क्यों नहीं हो? अच्छा जब प्रमाण का समय आएगा तब दे देगा। अभी सुन दो लोग। तो मतलब ये जीव बेचारे भागते थे उस समय, ऐसी भगदड़ मचती हुई कि नहीं हम उनकी आंखों की तरफ नहीं देखेंगे, उनकी आंखों में जादू है और जो देख लेते हैं तो उनका हो जाता है। ऐसा प्रचार हुआ तो उन्होंने आना बंद कर दिया बड़े जोर शोर के साथ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी ने कहा भाई जय गुरुदेव अपने कहते हैं भगवान। अरे भाई मैं भगवान नहीं हूं ना, मैं अपने को कहता हूं। अब इनकी शंका है तो कोई तो कौन दूर करे, पास आओगे तो दूर हो जाएगी। असल में बात ये तो भिन्न भिन्न भाव और भिन्न भिन्न मत और भिन्न भिन्न शंका है। तो दूर रहते हैं तो धीरे 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 अब लोगों को ये समझ में आने लगे। जब लोग साधन कुछ करने लगे और करके मतलब ये कुछ कामयाब होने लगे और साधन में कुछ इनको, और जब प्रेम भक्ति में आने लगे तो अब लोगों ने समझना सुनना शुरू किया। तो धीरे धीरे भाई सभी महात्माओं ने ऐसे मेहनत की। हम भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि शरीर है मेहनत करने के लिए, और जिसको लाभ हो जाए उसका सौभाग्य है। वो तो मालिक तो हुए हैं, तो हम सब तो उसके सेवक हैं। गुरु कभी अपने को गुरु नहीं कहता, न चेले बनाता। दो बात हम अभी समझाते और सब महात्माओं ने कहा, न वो अपने को गुरु बनते और न चेले बनाते। गुरु जो है वो बैठा हुआ, वो ये कहते हैं तुम आओ और हम तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करें और चलो ले चलो। गुरु तो सबका हुआ है, मालिक हुआ है, और मालिक की चीज बनाई हुई कोई नहीं बना सकता। तो मददगार है, चलो आपको चलो मदद करें तुम्हारी, चलो मालिक चले। अब ये प्रेम तो करना है, दोस्त से प्रेम किया जाता है, लेकिन माता पिता थोड़ी मान लिया जाता है कि हमारा बाप है ये हमारी माँ है, प्रेम कर लिया ठीक है। तो इस तरह से महापुरुषों से प्रेम कर, लेकिन मानना पड़ेगा पक्का दोस्त, पक्का साथी मानना पड़ेगा, क्योंकि वही ले जाएगा, दूसरा तो कोई ले नहीं जाएगा। और वो मालिक आएगा नहीं, उसने तो भेजा है कि जाओ उनको जगा करके, चिता करके, समझा के, बुझा के, उनकी सफाई करके और उनसे प्रेम प्यार करा करके ले आओ। तो वो आते हैं, मेहनत करते हैं। असली वो तो आता नहीं करती। तो आप उससे दोस्ती बना लो, महात्माओं को अपना दोस्त बना लो, उनके दोस्त बन जाओ, लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं कि मैं गुरु हूं और तुम मेरे से। आपका भाव तो ठीक है, उनका भाव ठीक नहीं है। वो गुरु नहीं बनते, नजीले बनाते। वो तो सब जीवात्मा सब मालिक है, इनको कोई गुरु चेला नहीं बना सकता। आप मदद करो तो मदद करते हैं। अब आप अपने भाव से रखते हो, वो तो अलग चीज है, आपकी श्रद्धा तो अलग है, लेकिन उनकी श्रद्धा ये है कि जो कुछ है सो मालिक है, चलो वहां चले। जब वहां पहुंच जाते हैं तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, जो यहाँ बताने वाला वो भी वहां और वो मालिक भी वहां और वो भी वहां, कह के भाई ये है। तो कहते हैं भाई किसके पैर लगूं? भाई इन्होंने तो बताया मृतलोक में, नहीं हमको कौन बताता, आपके पास तो इन्होंने मिलाया, तो हम इनको पहले बताना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, के लाभ पाए, बलिहार गुरु की जो गोविंद जो मिलाया, मालिक से जरूर मिलाया, बलिहार उनका हूं। तो यहाँ तो सब कुछ वही है। मान लिया जाए, दोस्त बना लिया जाए, मित्र साथी बना लिया जाए कि हमारी मदद करे, सहायता करे। प्रेम तो करना ही है। अरे भाई चोर प्रेम करता है, डकैत प्रेम करता है, आप महात्मा तो नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, दोस्ती नहीं कर सकते। तो दोस्ती करो, इतने में तो काम बनता है।
अब तुमसे लड़ाई झगड़ा करोगे और मुख मोड़े रहोगे तो फिर क्या मिलेगा उनसे? माल तो सब उनके पास रखा हुआ, वो तो देने के लिए आए, वो देना चाहते, वो है आपका माल, लेकिन आपको लेने नहीं आता। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो 3 कार्यक्रम होते हैं। एक तो भंडारा, गुरु महाराज ने जो अमोलक धन दिया, वो ये कहते थे कि हमारे पास तो कोई झोपड़ी थी नहीं, तो लोग ये कहते थे कि अभी झोपड़ी कहाँ से बनाएंगे, कोई झोपड़ी नहीं थी। गुरु महाराज तो गृहस्थाश्रम में थे, तो कोई झोपड़ी नहीं थी। तो लोगों ने पूछा भाई इनकी कोई झोपड़ी वोपड़ी? कहने लगे कि अगर झोपड़ी तुमको बनाना है तो मथुरा में रखना। अरे कह लगे फिक्र मत करो, जिसके पास परमार्थी धन होता है सब कुछ होता है, वो जब चाहेगा तब हो जाएगा। अभी लेकिन ये है कि मैं सत्संग तो बाहर करता था, मथुरा में तो करता नहीं था। मैंने तो बाहरी सत्संग किया पूर्वी क्षेत्रों में, इधर राजस्थान में पहले, और ये तो बाद में फिर जब ये सब लोगों ने प्रेरित किया कि कहीं न कहीं कोई झोपड़ी, कोई कुटी, कोई रहने की कोई जगह, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वहां रुके हुए। तो हमने कहा भाई देखो गुरु महाराज ये कह गए थे कि मथुरा में जब कभी झोपड़ी बनाना और पहचान रखना तो मथुरा में रखना। तो फिर यहाँ मथुरा आए। ऐसे ही सहज स्वभाव से एक आदमी बात कर रहा था कि हम अपनी जमीन बेच रहे हैं। एक डॉक्टर साहब थे, सिविल सर्जन, उनके यहाँ ठहरे हुए थे। उनके साले हमारे पास आते जाते थे, उनका बहुत प्रेम था, तो ले आए अपने बानोई के पास। तो वहां रुक गए तो बात कर रहे थे कि हम अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। तो हमने सुन लिया, तो हमने कहा, हमने कि माता जी कोई आपकी जमीन है आप बेचेंगी? कहने हाँ जमीन है मेरी बेच। तो हमको जरा दिखा दीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे कभी झोपड़ी वोपड़ी बनानी हो, जब सत्संग शुरू हो जाए और बनाना चाहो तो मथुरा रखना। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा जरा दिखा दीजिए। तो ले गए हमको वहाँ कृष्णनगर में दिखाया। तो हमने उनसे तो कुछ नहीं पूछा, देख लिया। देख करके आए तो जमीन बड़ी लंबी चौड़ी, और मतलब ये वहाँ तो कुछ बना नहीं था। हाँ, इस तरफ में सड़क के इक्के दुक्के मकान थे। तो हमने पूछा माता जी से, हम कितने में देंगे? चले वो तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि हम 3000 में दे देंगे। 3000। तो 2 प्लाट थे, 120 फुट का, दूसरा लंबा था 300 फुट, और 100 फुट का, वो भी 300 से ऊपर था। तो दोनों प्लाटों का उन्होंने कहा कि हम 3000। तो हमने माता जी से कहा कि डॉक्टर साहब से पूछिए कुछ कम हो सकता, कम हो सकता। तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं, चुप हो गए। तो हमने कहा ठीक है, उनकी इच्छा नहीं होगी इसलिए उन्होंने कहा होगा। तो फिर हमने कहा अच्छा ठीक है ले लेंगे। तो उनको इकट्ठे करके और उनको पैसे दिए तो गए रजिस्ट्री कर लिया। डॉक्टर साहब से कहा कि हम आपको पैसा दे देंगे, हमको 500 रुपये दे दिए, क्योंकि तो जंगल है, तो वहाँ कुछ थोड़ा सा बना देंगे तो बोंडी बाल सी कुछ हो जाएगी, तो हम तो बाहर चले जाएंगे, हम तो यहाँ रहेंगे नहीं। तो उन्होंने 500 रुपये दे दिए, कहते जब आपकी इच्छा हो तब दे देना। तो वहाँ ईट लेकर के उस समय पर 6 रुपये 1000 ईट थी, यानी सन 52 में 6000 रुपये ईट, 6000 रुपये ईट, 6000। तो सुन लीजिए, 52 की बात बता रहा हूँ आपको। तो ईटें ले ली उससे और वो पौडी दीवार बनवा दी, और वहाँ एक छोटा सा कमरा खपड़ेल का, और रख करके चले गए बाहर। और तो बनवा एक प्लाट था वो खाली पड़ा रहा। इस तरह से फिर धीरे से जब भंडारा हुआ मथुरा में, तो 40 आदमी आए थे, 40 भंडारे में, कुल मिलाकर के 40 आदमी थे। दोबारा भंडारा हुआ तो करीब करीब 2000 आदमी आए। बस तीसरे चौथे भंडारे में भरने लगा वो।
फिर जब वो 4-5 भंडारे हुए चारों तरफ इंतजाम करके, तो ये हुआ कि तो छुटा हो जाएगा। तब फिर यहाँ जमीन खोजी गई। ये पहले जहाँ मथुरा की रिफाइनरी है इसको देखा, उस पर 5-7 हजार रुपया खर्च किया, इसको दे दिया उसको दे दिया, अच्छा ले लेंगे लेकिन ये बयाना ले लो आप। बयाना ले लिया। जब यहाँ आए तो यहाँ ये सड़क पर बैठे हुए थे एक आदमी, तो हमने कहा स्टेशन किधर? ये सामने, वो देखो प्लेटफार्म दिखाई दे रहा, कोई मकान नहीं था या कोई पेड़ नहीं था, तो वहाँ से सामने दिखाई देता था सड़क से प्लेटफार्म, और वो गाड़ी खड़ी है, देखिए वो आदमी चल रहे हैं। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ जब कोई जमीन बिकाओगे? तो कह लगा अरे हम ही देने वाले हैं, ले लीजिए आप। तो बस है ये जमीन, ये टंकी आप देखते हो, तो उसमें कितने मिलेंगे? कि हमारा पूरा बीजों का बाग, और ये आगे थोड़ी फसल है, और 12 बीघा 8 एकड़ है, 8,000 लेंगे। 8,000 भाई कुछ कम चले, हमने महाराज बिल्कुल सही बता दिया। तो फिर ये जमीन फिर ली, बस के आसपास में। और कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने जो वस्तु दी उनका एक चिन्ह ये मंदिर, कि उन्होंने एक चीज हमको दी थी, एक कुटी के बहाने उनका एक स्थान, मतलब ये गुरु महाराज का, कि उन्होंने ऐसी अमूल्य वस्तु दी है। हम क्या बना सकते हैं और उनकी क्या महिमा कर सकते हैं? क्या यार कुछ नहीं कर सकते, जो हो जाए वो। कैसे महापुरुष ये चीज दे करके गए, और यार तो हम तो अपने सामने ही कुछ कर रहे हैं, और ये नहीं तो वैसे लोग बाद में करते हैं, और फिर बाद में तो जो कुछ ये जानेंगे सबसे कम। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, हमने तो गुरु महाराज से कहा था, प्रार्थना की थी कि ये काम किसी और को दे दीजिए, हम तो चुप रहना चाहते हैं, अपना भजन करते रहेंगे बस। तो उन्होंने कहा भाई जो कहेंगे वो करोगे कि वैसे ही अपनी तरफ से जो हुक्म रहेगा वो करो, तो बस उसी को रखो, जो हुक्म हो उसी काम को करो, जो हुक्म नहीं है उसको मत करो। चुप हो गए, और बहुत दिनों तक चुप रहे। फिर जब लोगों ने कहा कि भाई गुरु महाराज कह गए थे कि कोई कुछ काम हम कुछ करेंगे कराएंगे, तब फिर ये बोला। तो इनको समझाने बुझा बड़ी मेहनत, बड़ी परेशानी, दुनियादारों को परेशानी इतनी नहीं है, इस सत्संग में समझाने में, बुझाने में, पलटने में, इनके बुरे बुरे काम छोड़ने में बड़ी मेहनत, छोटी मेहनत पड़ती है। तो जो लोग साथ में थोड़े रहते हैं, देखते हैं कितनी मेहनत, तब जाकर के जीव खड़े होते हैं, तब सबसे छोटा। खैर अब ये तो दया से मालिक की कुछ न कुछ इनको मिल रहा है, कुछ बात है। हम कहते हैं कुछ कर लो, नहीं तो ये समय निकला जा रहा, अच्छा रहेगा कुछ कर लीजिए आप। तो ये 3 कार्यक्रम होते हैं, एक तो भंडारा, दूसरा यह है कि अगस्त गुरु पूर्णिमा के बाद एक साधना कार्यक्रम होता, इसी में बैठ के साधन कराया जाता। तीसरा कार्यक्रम ये होली में ये इसलिए रखा था कि भाई चलो थोड़े बहुत आसपास के भी फायदा उठाते रहेंगे, बाहर तो हम ज्यादा घूमते ही रहते। अब की बार हम यहाँ रुक गए, जब से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नीम सारण में हुआ उसके बाद आश्रम में रुक गए नहीं। अब की बार वैसे तो हम रहते ही नहीं थे, कभी 15 दिन कभी 10 दिन, बस यही कभी 15 दिन कभी 10 दिन बाहर चले गए। तो ये सब उजाड़ पड़ा हुआ था, फिर रुक गए। तो अब की मंदिर में भी कुछ कार्य करता, हम चाहते हैं कि लोग मंदिर में बैठ करके कुछ भजन भी करें, कुछ ध्यान भी करें, कुछ सत्संग भी सुने। बरसात आती, जाड़ा आता है, बैठने की जगह नहीं रहती है, इसलिए मतलब है कि इनको उससे जो सेवा करते हैं इनको उससे परमार्थी लाभ हो जाए। तो आप ये समझिए मेरा तो कोई खर्चा है नहीं, मेरे पास तो कोई माल है नहीं, मैं कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई तंबाकू नहीं खाता, कोई सुपारी नहीं खाता हूँ, कोई पान नहीं खाता। दूसरा ये मैं कोई कपड़े खरीदता नहीं, मुझे ये जो लिया करके देते तो पहले, मेरा तो कोई खर्चा नहीं, सूखी रोटी खाता हूँ। तुम जितनी मिठाई लाते हो और तुम वहां देते हो, हम उसमें से इतना भी नहीं खाते, ये सब ही खा लेते हैं, सबको बढ़ जाता है। तो असल में तो सूखा साखा खाता हूँ, और मेरा कोई खर्चा नहीं, कोई भी। अगर मेरा कुछ खर्चा भी खाने पीने का रहे तो मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ। अब भी खेत में मेहनत करता हूँ, खेत में फरुआ चला रहा हूँ, खेत की गुड़ाई करूँ, अब भी उसमें कुछ बो दूँ तो मैं तो करता ही रहा, तो मतलब उतना तो मैं कर ही लेता हूँ उसमें। तो मैं तो अपने स्वयं अपने भरोसे पर
यानी शरीर जितना चल सके उतना करो। तो मैं मेहनत करता हूँ आपके साथ, तो मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरे पास कोई अमाल नहीं, और मुझे जो कुछ भी आप दोगे मैं अच्छे काम में लगा देता हूँ। मैं किसी का पैसा कोई भी अगर कुछ भी कोई देता तो मैं बुरे काम में लगा नहीं सकता, अच्छे काम में लगा कुछ में लगा देता, ताकि लोगों के काम आ जाए, यानी जो संगत आएगी उसके काम आ जाए, बस ये। तो मेरा कोई खर्चा, मेरे पास कोई अमाल हो तो खर्चा तब तो ठीक है, मेरे पास कोई अमाल नहीं। समझिए, जैसे लोगों को अमाल लग जाता है बीड़ी तम्बाकू इसका उसका, तो मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस ये सादी जिंदगी, सादा रहना चाहिए और क्या। और मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ कि अगर कोई एक काम संभाल ले तो छोड़ के भगो यहाँ से, इसमें कुछ नहीं रखा सिवाय परेशानी के, कुछ बहुत परेशानी होती है जीवों के लिए। तो ये गुरु महाराज का जो आदेश है उसका पालन होगा, जो हो सकता होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, उनकी कृपा जो होनी चाहिए। ये होली का कार्यक्रम अब की बार ऐसा कभी होली में नहीं हुआ जैसा ये दृश्य दिखाई दे रहा। यहाँ कोई भी जगह आपको बची नहीं और लोग पीछे बैठे, इधर बगल में बैठे, उधर बैठे हुए, ऐसा होली में कभी नहीं हुआ। ये होली के अवसर पर ऐसा नहीं कि इस तरह की भीड़ आती हो ऐसी। हम तो सोचते थोड़े लोग आ जाएंगे और थोड़ा सा अपना हो जाएगा फिर चले जाएंगे। भंडारे में तो जरूर होती है, लेकिन होली के अवसर पर ये देखिए सर। अच्छा, आप लोग कोई सूचना तो देते नहीं कि हम भी आ रहे, हम भी आ रहे, हम भी आ रहे, तो ये बताइए आप कि किस तरह से इंतजाम को हम समाचार हो कि भाई आप भी आ रहे, ये भी आ रहे। अब वो चला गया सब कुछ, जो कुछ भी है वो हरिद्वार, और वहाँ वृंदावन में कुंभ हो रहा, तो वहाँ सब सामान चला गया, सामान ही नहीं मिलता, और आप उधर से इसी जमीन में गुजर करो। इसमें क्या है, इसमें आनंद है, इसमें जमीन में। ये तो घर में आप खाते पीते खूब रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, सब है, लेकिन ये क्या किचन है, समझे, सादगी, इसको भी सीखना चाहिए, सादगी और त्याग। हम तो पहले लंगोटी पहनते थे, एक चद्दर डाली लंगोटी रखते, बस 2 लंगोटी रहती थी, एक अचला, उसको ओढ़े रहते थे, और कपड़ा भी कुछ नहीं पहनते थे। ये तो आपके बीच में आए तो धोती पहनने लगे, नहीं हमको क्या शर्म, कुछ नहीं, हम तो ऐसे रहते ही थे, हमारे लिए क्या, हम तो मतलब बहुत दिन तक रहे थे। तो जो हम स्वामी जी के पास आए तब भी वैसे ही थे। तो हमको कुछ जब औरतें बच्चे इनके बीच में आता हूँ तो कपड़ा पहनता हूँ कि जरा सा अच्छा नहीं रहेगा, नहीं कुछ नहीं, चार भी होना चाहिए। तो जब कभी 2 दिन 4 दिन तपस्या होती कि चलो भाई इस तरह का व्रत होता कि चलो जमीन में लगाएंगे, नहीं कुछ में लगा ऐसे ही रहेंगे, तो ये तो कभी कभी ऐसा होता। तो सब चीज को बर्दाश्त करना चाहिए, इससे आपके कर्म साफ होंगे, भावना आपकी अच्छी होगी, आपका मैल कटेगा, मन बुद्धि चित्त जो है वो होगा। नहीं ये समय कहाँ मिलता है, ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा इस तरह का। तो आदमी को ये नहीं कि हर वक्त वही सोचता रहे कि हमको ये चीज मिले वो मिले, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा भी हो। हम भी जाते हैं तो कभी कभी जब जगह नहीं रहती है तो मैदान में जमीन में लेटते, अभी हमारे साथ रहते जमीन में लेटते, कोई चीज नहीं रहती, जमीन बैठ जाता, हमें कुछ नहीं, यही लेटेंगे इसी जमीन में, इसी में जब जाएंगे तो इसी में तो जाएंगे, तो हम भी लेटते हैं थोड़ा। जबकि सब हम किसी से कुछ कहते हैं सब साधन आ जाए, लेकिन कुछ नहीं, जंगल में गए वो जमीन में लेटे, उसका तुम भी लेटो, और इनको कोई रावटी फाटी कोई सामान हुआ चद्दर वद्दर तो इनको कह दिया तुम लगाओ, और वहाँ मैदान में रहेंगे, आप भी ऐसे करें। तो इसमें क्या है, अरे भाई ये तो सादगी होनी चाहिए, ये कोई बवाल तो जाने वाला आपके साथ अपना है क्या, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी दूसरे का है, और वो अपना सामान ले लेगा, ये सामान उसका रह जाएगा, हम क्या ले जाएंगे, एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते। तो आपसे कह दे कि आप ले जाओगे, ये तो सोचने की चीज है। तो आपको ही बताना कि आपका भी कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को उपदेश करते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, तो आपका भी कुछ नहीं है, आप भी ऐसे ही खाली जाओगे। इसलिए तुम नाम की कमाई करो और फिर सूरत के छकड़े भर करके ऐसे चलो के साथ। तो तुम तकलीफें तो तुम्हारे कर्मों की है, तुमने जब तकलीफों के दरवाजे खोल दिए तो ये तमाम तकलीफें आ गई। पहले तो सब ठीक थे, और जब करते रहे भाई तकलीफों को मत खरीदो, दरवाजे मत खोलो, तो आपने दरवाजे खोल दिए और खरीद ली। अब जब घर में घुस गई, इस मनुष्य शरीर में निकल नहीं रही है, तो आप सुनते नहीं तो मैंने तो सब कुछ कहा, तुमको तो सब अब याद आ रहा है कि बाबा जी सब कुछ कह चुके, सब कहा कि आगे समय कैसा आएगा, ये कैसा होगा, सब कुछ कहा, तुमने छोड़ दिया।
और तुम कहते हैं जो है देखो आप भजन कराना और कोई बात नहीं करती। तो इसलिए आज होली है, जिस जमीन में बैठे हो उसकी जरा सी राज। ये तो कहते हैं कि वो अयोध्या कड़कड़ राम है। कहते हैं अयोध्या में जितने सरजू जी के रेती के कल है वो सब राम है। आप दूसरा क्यों समझते हो? सगल भूमि गोपाल की, कहते हैं गोपाल की भूमि है, तो आप अलग अलग क्यों समझते हैं? ये उसकी है, वो उसकी है, वो उसकी है, ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। सब कहोगे सब उसी की है, तो ये क्यों नहीं कहते? अब अयोध्या वाले झगड़ा करें तो यहाँ झगड़ा करते, तो ये कहते हैं गोपाल की भूमि है। ये तो मानना चाहिए कि गोपाल की भूमि है। इसी मिट्टी को ऐसे उठा के कपड़े में कागज में रख कर और उसको ऐसे देखे ऐसे इस तरह से उसको, और फिर उसको ऐसे लेकर के ऐसे टीका लगा और गले से मिला एक दूसरे के, और कहे मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे पैर छू कि गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, आप गलती नहीं करेंगे, अब भूल ही करेंगे, हम उनको क्षमा कीजिए। तो फिर आप उनको हृदय से एक दूसरे को, और आप बड़े हो तो आपको क्षमा भी करना चाहिए कि अच्छा ठीक है अब गलती मत करना। इस तरह से तीज त्योहार ये हमेशा याद दिलाते थे कि हम लोग प्रेम से रहे, कोई लड़ेगा झगड़ेगा कोई नहीं करेगा। कभी गलती भूल चूक से हो गई तो साल में जो त्योहार पड़ा उसमें आकर के माफी मांगी, एक दूसरे के पैर छुए, गले मिले, सब कुछ है, तो सब लोग प्रेम भाव से एक दूसरे का काम आने लगे। ये हमारे देश का मानव धर्म था, हम लोग प्रेम से रहना चाहिए था, और वो कुछ दिन सब खत्म हो गया। लेकिन उसका एक छोटा सा स्वरूप है, देखो ये दिखाई देता है, ये आपके सामने ऐसे धीरे 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 सब काम हो जाता है। अरे धीरे धीरे कोई चीज जानोगे, जल्दी में नहीं जान सकते हो, पढ़ते रहे तो 20 साल आपको लगे, तब कोई थोड़ा बहुत जान पाया, सब तो नहीं जान पाया। ऐसे धीरे 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 जो चीज छूट गई है उसको जान जाओगे। ऐसे फिर आत्मबोध होता है, फिर प्यार हो जाता है, हृदय में दया आ जाती, दया आ जाती, सबके प्रति दया होती है। तो आप लोग जो बैठे हो अपने नीचे की मिट्टी जरा उठा लो, मिट्टी उठाओ, जहां बैठे हो अपनी धोती में या जेब में कागज उसमें रखो, ये इस तरह से बांध लो, ऐसे गिरने ना पाए, उठा के बांध लो धोती में, बच्चियां धोती में बांध लेंगी, तुम गले मिलो देवी देवी से और पुरुष से और छोटे बड़ों से, और बड़े उनको आशीर्वाद दें छोटों को कि बच्चों तुम फलो फूलो और तुम अच्छे रास्ते पर चलो। ऐसा प्यार होना चाहिए, प्यार तो प्यार ही है। ये है, इसी शिक्षा की किस्ती थी और वो सब हमने इसको गवा दिया। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका। अब यह है कि अभी से और 1 बजे तक तो 1:30 बजे तक गले से मिलो, इसके बाद हटाओ, फिर नहीं स्नान करो, आप जहां भी आपको नहाने का मिल जाए। अरे देखो फैक्ट्रियां हैं, अगर इनसे हाथ जोड़ के कहोगे कि हम आपके यहाँ नहाना चाहते हैं तो ये दरवाजा खोल देंगे हाथ जोड़ के। यहाँ मथी थे बाहर से आए नहाना चाहते, आपके यहाँ जल हो तो ये दरवाजा खोल देंगे, अच्छा नहा लो। प्यार होना चाहिए, सबसे प्यार, सब काम हो जाते हैं, प्यार में सब चीज हो जाती है। और प्यार नहीं रहेगा तो फिर स्नान करो, फिर उसके बाद में, और शाम को फिर 4 बजे रहो उपस्थित, और फिर आपको सत्संग सुनाए। ये आप ले लीजिए सत्संग, फिर मिलेगा नहीं, ये मैं बता देता हूं आपको। ये अभी सुन लीजिए
फिर ये मिलते नहीं है। अभी इस समय पर मालिक की जो दया हो रही है उसको ग्रहण करो, अच्छा रहेगा। बोलो जय गुरुदेव।